एक्सपायरी के दिन पहुंच चुके हैं। बाजार का जो मूड है काफी अच्छा लग रहा है। सेंसेक्स ने एक नया हाई बनाया है, साथ ही साथ निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक नया हाई हमें देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर। ओवरऑल हम देखें तो एक्शन बाजार के अंदर ओवरऑल बना हुआ है। ऑल्दो ये सारी चीजें हम देखें कि अगर ये पास डेटा से कंपेयर करें तो इस टाइम पे एक हॉलिडे का मूड होता है, तो उस टाइम पे बाजार में एक हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, एक डाउन साइड देखने को मिलता है। लेकिन इस बार एक चीज नहीं है कि हमें डाउन साइड नहीं देखने को मिल रहा है, हमें बाजार में डे बाय डे एक नया हाई देखने को मिल रहा है। ये हाई, ये अपसाइड हमें कब तक देखने को मिलेगा, क्या आने वाले टाइम पे जो बचे 4-5 दिन है इस साल के, यहाँ पे हमें कोई डाउन साइड देखने को मिलेगा या फिर नहीं, सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। मिलवाते हैं आज के खास पैनल से। स्वागत करते हैं सी राकेश सिंगल जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Good morning, Ganjan ji, and thank you so much for inviting me on the show. गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैडम और गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकुर सक्सेना जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी ठीक है, थैंक यू ऑल थ्री ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। सर जैसे कि हम देख रहे हैं बाजार का मूड तो काफी अच्छा बना हुआ है। सेंसेक्स की बात करी जाए या निफ्टी की बात करी जाए, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। या तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से हम इलेक्शन ईयर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो वो तेजी हमें कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल गई है। अब चाहे एफआईआई छुट्टी में जाए या हॉलीडे मूड हो या फेस्टिव सीजन हो, ये सारे के सारे फैक्टर्स को पार करके बाजार एक नए हाई की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये बात कितना स्टैंड, कितना पॉजिटिव साइड में है, कितना सच है कि हाँ ये इलेक्शन ईयर की तरफ से है, या इसके पीछे कोई और रीजंस भी है, बाजार की जो ये तेजी है उसके पीछे कोई और रीजंस भी है। राकेश सर, सबसे पहले आप इस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए कंचन जी, बाजार में बायंसी है। हम देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी अपने न्यू लाइफ टाइम हाइज के आसपास चल रहे हैं। तो बाजार में बायंसी तो है, और ये बायंसी कहीं ना कहीं इस वजह से भी है कि देखिए एफआई जो काफी टाइम से नेट सेलर रहे थे, वो दिसंबर के महीने में नेट बायर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एफआई का जो फ्लो है वो इंडियन मार्केट में आना शुरू हुआ है। इलेक्शन के रिजल्ट, जो पीछे स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उसके बाद एक ये कहीं ना कहीं ये आ रहा है सबके मन में कि कहीं ना कहीं जो 2024 में है वहां पे जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैंडेट आएगा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लिए। सो कहीं ना कहीं उसको लेके एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए किसी भी कंट्री के लिए पॉलिटिकल सर्टेनिटी होना बहुत जरूरी है, स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सो कहीं ना कहीं इसी वजह से मार्केट में तेजी है, एफआईज के फ्लोज हैं मार्केट में, पॉलिटिकल सर्टेनिटी है। हालांकि कुछ एक फैक्टर्स हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे, जैसे कि एक नया कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा है। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो मंथ होगा, जनवरी का जो महीना होगा, वहां पे एफआई की तरफ से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिकवाली थोड़ी सी जनवरी के महीने में होती है। जनरली अगर हम देखें, पास्ट ट्रेंड देखें, तो जनवरी के महीने में हमें बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिलता है एफआई की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिसंबर का महीना होता है वहाँ पे क्योंकि कैलेंडर ईयर रहता है, तो अपने फंड्स के परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए कहीं ना कहीं वो बाइंग की जाती है। तो मुझे लगता है कि जनवरी के महीने में आपको डेफिनेटली एक सेलिंग देखने को मिलेगी। और जो लोग को ये लगता है कि हमने मौका छोड़ दिया या चूक गए हैं या अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं, मुझे लगता है जनवरी उनको वो मौका देगा, जनवरी का महीना 2024 का, कि जहाँ पे लोग जो छूट गए हैं, जो लोग अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं, वो डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अभी ये मंथ में तो निफ्टी ऑलरेडी अपने हाइज के आसपास है, और मुझे लगता है 21,800 के आसपास निफ्टी अपना हाइज बना देंगे। बट नेक्स्ट मंथ में मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट निफ्टी में कहीं ना कहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं निफ्टी की अगर बात करें तो 21,400 21,300 एक ऐसा लेवल रहेगा जहाँ पे कि निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। और इसके अलावा जो मिड कैप स्मॉल कैप में, वहां पे भी मुझे लगता है एक छोटी सी करेक्शन वहां पे भी रिक्वायर्ड है। तो वहां पे भी एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तो वहां पे भी थोड़ा सा, जिन लोगों के पास अभी तक अगर कोई प्रॉफिट बन रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें और वेट करें जनवरी के महीने की। मुझे लगता है जनवरी, मिड ऑफ जनवरी या एंड ऑफ जनवरी तक कहीं ना कहीं अच्छे लेवल्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। राइट, ठीक है।
तो सर ने बता दिया है कि शायद से इस टाइम पे, आने वाले टाइम पे हमें एक गिरावट बाजार में देखने को मिल सकती है, या हम बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है कि जो अभी भी मार्केट के अंदर नहीं आए हैं उनको एक मौका मिल सकता है बाजार में वापस से कारोबार करने का। ठीक है निखिल सर, आपकी क्या राय है बाजार को लेके? आपका जो नजरिया है वो बुलिशनेस पे ही है इस टाइम पे भी, या थोड़ा सा आपका स्टांस चेंज हुआ है? जैसे कि आप पॉलिटिक्स को भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, फंडामेंटल्स को भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, साथ ही साथ एफआईएस का जो डेटा है, फ्यूचर का जो डेटा है, उसको आप काफी बारीकी से ट्रैक करते हैं। क्या बता रहा है फ्यूचर का डेटा कि आने वाले टाइम पे हम जो ये तेजी की तरफ जाते जा रहे हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये काफी लंबे टाइम से, एक ये चीज बोलनी नहीं चाहिए बट हाँ, एक अनयूजुअल सी तेजी है जो लगातार बनती जा रही है, एक हमें डाउनसाइड नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जो अनयूजुअल सी तेजी है, ये अच्छा, हमारा एक अच्छा इंडिकेटर है, या हमें आने वाले टाइम पे एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा? जी मैडम, एफआईए का कैलेंडर वर्ष जो 2023 से वो भी समाप्त होने वाला है। क्रिसमस छुट्टियों के वैश्विक मोड के साथ एफआईआई और साथ में स्थानिक फंड जो हमारे मतलब लोकल फंड से, वो भारतीय शेयर बाजारों में लगातार खरीदी का एक माहौल बनाकर रिकॉर्ड ब्रेक तेजी कर रहे हैं। जैसे जैसे तेजी चल रही है, छोटे छोटे निवेशक जो है, जो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर मतलब अपनी एक पोजीशन ले रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड पोजीशन ले रहे हैं, वो लोग अभी वेटिंग पीरियड के अंदर मतलब खड़े हैं कि वो लोग भी एक करेक्शन का वेट कर रहे हैं। अभी देखिए तेजी का फंडामेंटल्स क्या है, तो तेजी का फंडामेंटल्स है, उसका मूल्यांकन हम करें तो भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों ने करीब करीब 26,150 करोड़ की खरीदी की है। ये मतलब बहुत बड़ी चीज है। आज वो खरीदी कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए उसको क्या 26,150 करोड़ को स्टेबल रखना है, या और ऊपर तेजी करके मतलब माल को प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या ऑफलोड करेंगे। दूसरी चीज है मैडम, स्थानिक स्तर पर, जैसे स्थानिक स्तर मतलब हमारा लोकल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज जो हम बोलते हैं, जो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ी हुई है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के अंदर 2023 का साल एक यादगार साल बन गया। कैसे बन गया? तो उसका एयूएम जो हम बोलते हैं वो नवंबर मास में 49.04 ट्रिलियन था। आज वो दिसंबर मास में सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर 50 ट्रिलियन को पार कर गई है। तो ये एयूएम जो है वो भी मतलब इनडायरेक्टली फंड, म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्टॉक मार्केट में आ रहा है, लार्ज कैप स्टॉक में आ रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक जो फंडामेंटल से इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग सेक्टर उसमें आ रहा है। साथ में आईपीओ, हम लोग जैसे आईपीओ की बात कर रहे हैं तो चालू वर्ष में 11 कंपनियों ने राइट इश्यू भी लिया। राइट इश्यू के थ्रू 7,200 करोड़ मतलब 7,200 करोड़ इकट्ठा किए, जब लास्ट साल उसको 10 कंपनियों ने 3,884 इतने करोड़ का मतलब इन्वेस्टमेंट लिया था मार्केट से। 5 साल लगातार वृद्धि के साथ भारतीय इक्विटी मार्केट कैप पिछले साल की तुलना में 24.80%, मैडम मैं ये जो फिगर बोल रहा हूँ ये सब ऑफिशियल फिगर्स है, तो 24.80% बढ़कर 4.16 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है। अभी ये तेजी यहाँ पर रुकेगी, करेक्शन आएगा, ये टेक्निकल करेक्शन आएगा, ये सब बातें मार्केट में चलेगी। हम लोग भी बोलेंगे, पेनालिस्ट हमारे साथ है, हम लोग भी मतलब ऐसे ही डर रहे हैं, लेकिन डर के आगे एक जीत है। देखिए कभी भी मतलब कोई भी मंदी का माहौल होता है तो बस अभी तेजी आनी चाहिए, और जब तेजी हो रही है तो अब मंदी आनी चाहिए। ये सब बातें हैं। फंडामेंटल स्टॉक के अंदर हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई डर रखना नहीं है। आने वाले दिनों में प्री बजट रैली भी शुरू होने वाली है। आने वाले दिनों में इलेक्शन का जो अभी राकेश जी ने बताया सेम चीज, प्री इलेक्शन रैली भी आएगी। साथ साथ में जो डॉलर का प्रवाह बढ़ाने के लिए अभी रिजर्व बैंक ने जो उठाए हैं कदम, उसके लिए एनआरआई, अभी देखिए उसका एनआरआई का जो लिक्विडिटी है वो डबल हो गई है, 6.11 बिलियन डॉलर हो गई है। और चालू कैलेंडर वर्ष में 17.50% सेंसेक्स और निफ्टी में 18.50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब यहाँ से लोग सोचते हैं ओवरबॉट पोजीशन है, कोई ओवरबॉट पोजीशन नहीं है। फंडामेंटल स्टॉक्स जो मैं मतलब मेरे हिसाब से जो सेक्टर है बैंकिंग, इंफ्रा, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ 2-4 दिन के लिए करेक्शन आ सकता है, 200-300 पॉइंट के लिए, 400-500 पॉइंट के लिए भी करेक्शन आ सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तेजी का माहौल बनेगा।
नेगेटिव फैक्टर्स जो था कोरोना का, अभी नया वेरिएंट आया है वो, तो उसको भी हम मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। मुझे जो डर लग रहा था कि कोरोना नया वेरिएंट आएगा और ये आ रहा है तो इसके हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट या मुनाफा वसूली होगी, लेकिन मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर दिया है। तो आने वाले दिनों में सेंसेक्स या निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स ना देखते हुए फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्टर को और ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। राइट, ठीक है। तो बहुत ब्रीफ में सर ने हमें एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है कि फंडामेंटली आपको इसमें अब इस टाइम पे स्टॉक्स के अंदर ट्रैक रखना है, फंडामेंटल कंपनीज को पिक करना है, और साथ ही साथ अभी आपको स्टॉक रिकमेंडेशन दे दी जाएगी जहां पे आप फंडामेंटल्स के बारे में कंपनी की जान सकते हैं, और इसके अलावा पोर्टफोलियो पिक भी चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाती है। एक हमारे साथ गेस्ट और जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं, फिर अंकुर सर आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए श्रीराम रौत जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। अंकुर सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपको भी यही लगता है कि इस टाइम पे हमें टेक्निकल्स ना देखते हुए इस टाइम पे फंडामेंटल हमें ज्यादा अपना स्टांस रखना चाहिए, इन कंपनियों को चूज करना चाहिए जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे प्ले कर रही है मार्केट के अंदर? और जो हमारे निफ्टी की बात तो हमने कर ली, लेकिन सेंसेक्स की हमें अच्छी खासी तेजी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम पे सेंसेक्स या हम माने 2025 तक 1 लाख का लेवल भी छू ले, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऑलराइट, सो आपने यहाँ पे दो चीजें पूछी। पहली तो ये कि जो इंडेक्स के टर्म्स में हमें जो ऑप्टिक्स देखने को मिल रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो जारी रहेगी, मतलब निवेशकों को इन्वेस्टमेंट इस लेवल्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि जिन लोग छूट गए हैं, जो बेयर्स थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रैली है कहीं ना कहीं फिजल आउट होती हुई नजर आएगी, वो लोग क्या करें। तो पहले इंडेक्स की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, इंडेक्स बहुत समय से कंसोलिडेशन के बाद रेंज से बाहर आया था, और जो इंडिया न्यूज बिजनेस के दर्शक हैं उनको जानकारी रहेगी, अगर वो शोज को हमेशा मतलब सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग कॉशियसली बुलिश स्टैंस मेंटेन करके चल रहे थे। 19,800 के ब्रेकआउट के बाद 20,500 21,000 के लेवल स्वाभाविक थे, और अभी जो 21,600 21,700 पे हम ट्रेड कर रहे हैं, ये लेवल्स टेक्निकल चार्ट्स में थोड़ा ओवर स्ट्रेच नजर आते हैं। मगर यहाँ गौर करने वाली बात है, क्योंकि आपने सेंसेक्स और निफ्टी की बात करी, आप देखिएगा जो भी आउट परफॉर्मेंस अभी तक आ रही थी, वो आ रही थी मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट से, राइट। जो हमारे लीडर्स हैं, मार्केट लीडर्स हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, रिलायंस की बात कर लें आप, एचडीएफसी बैंक की बात कर लें, आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लें, या जो भी हमारे इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट से मेजर लार्ज कैप्स हैं, टॉप 100 स्टॉक्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वो अभी तक कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पा रहे थे। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक जब से वो मर्जर की न्यूज़ आई थी, उसके बाद से टूटता हुआ नजर आया। अब ये समय, अब जो रैली आ रही है, वो लार्ज कैप की आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है ओवर मिड एंड स्मॉल कैप। मिड एंड स्मॉल कैप स्थिर है, वो उनका लेवल इंडेक्स वाइज अगर आप देखोगे तो वहीं पे स्थिर है, बट लार्ज कैप अब आउट परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। और बुल मार्केट की हमेशा से एक खासियत रहती है कि वो बुल मार्केट तब तक चालू रहता है जब तक बाजार में एक भी बेयर जिंदा है, राइट। तो उसका मतलब कहने कहावत ये है कि द मार्केट रिमेन्स बुलिश टिल इवन द लास्ट बेयर टर्न्स बुल, राइट। एंड जब लास्ट बेयर टर्न्स बुल, उसके बाद मार्केट देन टर्न्स बेयरिश। सो अभी वो लास्ट बेयर का बुल टर्न करने का वेट कर रहे हैं मार्केट। यहाँ पे अगेन स्टांस हमारा सेम रहेगा, कॉशियसली इन्वेस्ट करना है। जो आपने बात करी फंडामेंटल्स की, यस, अगर यहाँ नई खरीद कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स जिनके स्टॉक्स के अच्छे हैं सिर्फ उनको चुने, ताकि अगर कोई गिरावट, कोई क्रैश या कोई प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में दिखी जाती है, आप सेम स्टॉक्स में अगेन ऐड कर पाए। क्योंकि यहाँ पे अगर पुअर क्वालिटी स्टॉक्स आप मार्केट के इन लेवल्स पे चुन लेंगे तो शायद वो आपको एवरेजिंग का मौका भी नहीं देंगे। तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। फंडामेंटल्स पे हमारी पिक्स इस समय होनी चाहिए, बिल्कुल हाँ। इन स्तरों पे मार्केट यही डिमांड करता है आपसे, ये छोटी सी समझ के आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को चुनें और अपने पोर्टफोलियो में रखें। और कभी कभी कोई गिरावट आती है, कोई रनिंग करेक्शन आता है, टेक्निकल करेक्शन आता है, वहां पे इन फंडामेंटली वेल प्लेस्ड कंपनीज में पोजीशंस को और ऐड किया जा सकता है। तो आप रैली में पार्टिसिपेट भी कर लेंगे इस बहाने, और साथ में जो लोग छूट गए हैं वो फंडामेंटली वेल प्लेस्ड कंपनीज में निवेश करने का मौका ढूंढ सकते हैं इन स्तरों पे भी मार्केट में। जी, ठीक है। तो फंडामेंटली आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है। सारी की सारी जानकारी ले ली है अंकुर सर से। अब चलते हैं श्रीराम सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपका क्या स्टैंड है बाजार को लेके? जो बाजार में हमें तेजी देखने को मिल रही है, ये कब तक जारी रहेगी? और ये आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि हमें एक वापस से रिकवरी बाजार में देखने को मिले, एक डाउन साइड बाजार में देखने को मिले, ताकि
जिन इन्वेस्टर्स ने इस टाइम पे निवेश नहीं किया है उनको भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मार्केट से मिल सके। कंचन, अभी इस जो इंडेक्स एंड ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म बुल रन में चल रहा है, तो ये कहाँ तक स्ट्रेस होगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे कि मार्केट यहीं से टर्न होगा या यहाँ टॉप बन गया। तो ये फिगर आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि ये मैडनेस होती है बुल रन की, जो कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। और जहां तक जो इन्वेस्टर छूट गए हैं उनकी बात है, तो उनको अभी भी जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखे, उनका फेवरेबल स्टॉप लॉस दिखे एंड बढ़िया सेटअप देखे, उनको बोर्ड हो जाने चाहिए। ये वेट नहीं करना चाहिए कि डीप आएगा तब हम बाई करेंगे। हाँ, बट रिस्क मैनेजमेंट वहाँ होना चाहिए, लेकिन बाहर बैठने की कोई जरूरत नहीं है कि हम बाहर बैठ के देख रहे हैं जब मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करेंगे। जहां बेटर स्टॉप लॉस मिले, रिस्क मैनेजमेंट मिले, वहां ऑन बोर्ड करते रहें। जी, ठीक है। तो ये जो बुल रन हमें बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है, ये कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब तक बुल रन चल रहा है तब तक हम बाजार से उसका प्रॉफिट तो ले ही सकते हैं, बेनिफिट तो उठा ही सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। अंकुर सर, मैं वापस से आपके